कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक विद अनदर एडिशन ऑफ विजडम वर्ड सीरीज। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड्स, यानी कि आज 19 मई 2020 इज स्टिमुलस। दोस्तों, स्टिमुलस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ग्रोथ को या एक्टिविटी को बढ़ाना या फिर बूस्ट कर देना, यानी कि एक तरीके से आप उसको उत्साहित कर देते हैं कि वो आगे बढ़े, एनकरेज कर देते हैं, इंसेंटिवाइज कर देते हैं या फिर इंसेंटिव दे देते हैं। सो इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। हर वर्ड्स ऑफ प्रेज वर अ स्टिमुलस टू वर्क हार्ड। उस लेडी ने जो मेरी प्रशंसा की, जो मेरी तारीफ़ की, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए उससे एक एनकरेजमेंट मिली, जहाँ पे स्टिमुलस यानी कि उसने मुझे स्टिमुलेट किया, मुझे एनकरेज किया कि मैं और हार्ड वर्क कर सकूँ। तो स्टिमुलस वर्ड आप हर उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको किसी चीज़ की ग्रोथ, एनकरेजमेंट या फिर एक्टिविटी में आगे बढ़ते हुए दिखाना हो। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेफिसिट। डेफिसिट वर्ड का मतलब होता है जहाँ पर आप ये दिखा रहे हैं कि कहीं पर कोई अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी और जितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी उससे कम अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट थोड़ा कम हो गया है। जो टोटल खर्च करना था, ठीक है, उसके कंपैरिजन में आपका अमाउंट कम हो गया है। इसको फिजिकल डेफिसिट से अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। फिजिकल डेफिसिट वर्ड हमने बहुत बार सुना है, जब बजट अनाउंस होता है हमेशा आता है ये। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है किसी भी सरकार के इनकम यानी कि कमाई और खर्च में जो डिफरेंस आ जाता है। अगर आपकी कमाई कम है, आपका खर्च ज़्यादा है, तो वो डिफरेंस जो है वो डेफिसिट कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट वांट्स टू रेज टैक्सेस टू डिक्रीज द बजट डेफिसिट। यानी कि गवर्नमेंट का जो बजट है 2 लाख रुपए का है एग्जाम्पल के लिए, और गवर्नमेंट का जो खर्च है वो 2,20,000 रुपए का है। तो 20,000 रुपया यानी कि उसके पास कम है, 20,000 रुपया उसका डेफिसिट हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है जिससे उसके पास और पैसा आ जाए और ये डेफिसिट यानी कि डिफरेंस जो खर्चे और कमाई में है वो कम हो जाए। चलिए चलते हैं अगले वर्ड। प्रिवेल। प्रिवेल वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई सिचुएशन या स्थिति या फिर कोई फैक्ट या फिर कोई कस्टम या कोई लॉ जो कि प्रिवेल यानी कि सुपीरियोरिटी दिखा रहा हो या फिर ओवर पावर कर रहा हो उन सब रिलेटेड सिचुएशंस को। इसका मैं सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रूथ एंड जस्टिस यूजुअली प्रिवेल्स एट द एंड ऑफ ऑल सुपर हीरो मूवीज। हम सब ने सुपर हीरो मूवीज देखी हुई हैं, तो उसमें लास्ट में ये दिखता है कि जो सच है और जो न्याय है वो प्रिवेल करता है, यानी कि ओवर पावर कर देता है, डोमिनेट करता है हर जगह पे। सच्चाई में ऐसा होता है कि नहीं मैं नहीं जानता, बट कोशिश ये रहती है। बट प्रिवेल वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, लॉ या सिचुएशन कहीं पर पूरी तरह से डोमिनेट करे। ओके, चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। मोनोलिथ। मोनोलिथ। मोनोलिथ वर्ड का मतलब होता है कोई बहुत ही बड़ा पत्थर का टुकड़ा जो कि बहुत पुराने टाइम पे एक जगह पे रखा हुआ था और वो वहीं पे पड़ा है। पर दोस्तों, मोनोलिथ वर्ड का जो जब आप यूज़ करते हैं तो आप मोनोलिथ जब किसी को कहते हैं इसका मतलब है कि वो आकार में बहुत बड़ा है और उसका मूवमेंट का या उसका काम करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अब हम एग्जाम्पल के लिए बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी ले सकते हैं। सब ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, बट बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साइज़ में बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनका काम करने का प्रोसेस इतना स्लो होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, तो वो मोनोलिथ कहलाएंगे। ओके, इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज़ मिसलीडिंग टू सी द लीगल सिस्टम एज अ मोनोलिथ। यानी कि कानूनी प्रक्रिया जो है उसको मोनोलिथ समझना गलत है। कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो अपने प्रोसेस से चलती है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं वो बड़ी है लेकिन बहुत ही स्लो काम करती है, ऐसा नहीं है। वो तथ्यों पर, फैक्ट्स पर, लॉज पर, प्रोविजन पे काम करती है। तो इसीलिए उसे आप मोनोलिथ यानी कि बहुत बड़ा और बहुत स्लो काम करने वाला ना समझें। वर्ड है डिसग्रंटल। डिसग्रंटल। डिसग्रंटल वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी को गुस्सा कर दें या फिर उसे डिससेटिस्फाई कर दें। सेंटेंस पढ़ते हैं। आई हैड नो आइडिया दैट वन बॉय कुड डिस्ग्रंटल अ हाउस सो कम्प्लीटली। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक बच्चा, एक लड़का पूरे घर को गुस्से से भर देगा, डिससेटिस्फाई कर देगा। अब ये जो एग्जाम्पल है ज़्यादातर टीनेज के टाइम का है।
आई रिमेंबर जब मैं अपनी टीनेज में था तो मैं बहुत बदमाश था, बहुत शरारती था और मेरी पूरी फैमिली मुझसे गुस्सा रहती थी, तो आई नो मैंने उन्हें उस टाइम डिसग्रंटल किया होगा। हम सब में से किसी न किसी ने ऐसा किया ही होगा। सो फ्रेंड्स, डिसग्रंटल वर्ड का आप यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको ये बताना हो कि किसी भी एक वजह से आपने बहुत सारे लोगों को गुस्सा कर दिया हो, या फिर आपने उनको डिससैटिस्फाई कर दिया हो, या फिर आपने उनको अनहैप्पी कर दिया हो। ओके, वर्ड्स। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें और हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस।